आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि एक नंबर से 5 नंबर तक का मूलांक निकालेंगे हम, और उस मूलांकों का दूसरे मूलांकों के साथ कैसे बनती है, अच्छी बनेगी बुरी बनेगी, तो हम वो सीखने वाले हैं। जैसे कि मैरिज रिलेशनशिप उसके कैसे रहेंगे, उसके लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, अगर उसको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो एक मूलांक वाले के दूसरे मूलांक के साथ वो पार्टनरशिप करेगा तो उसकी कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी या एंटी नंबर रहेगा। तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। हम ऑलरेडी पहले जो वीडियो हमने देखा था उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं। अभी हम पहले मूलांक निकाल के एक बार फिर से दिखा देते कि मूलांक कैसे निकलता है। उसके बाद हम नंबरों की बात करेंगे कि एक नंबर की दूसरे नंबर की कैसे बनती है। नमस्कार दोस्तों, द भाटिया न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है समीर। चलो शुरू करते हैं द भाटिया न्यूमरोलॉजी। सबसे पहले हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे मूलांक निकालने के लिए। आप भी आपके पार्टनर की या आपकी जो वाइफ है उसकी या तो आपके बच्चे की, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ। जैसे कि समझो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1981। तो हम मूलांक निकालेंगे। मूलांक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये डेट लेंगे जो 25 है। अब ये जो मूलांक निकालने के लिए हमें सिंगल डिजिट में नंबर को लेके जाना पड़ेगा, जबकि ये 2 डिजिट में है, 2 और 5। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 + 5 = 7। ये हो गया मूलांक। अभी अगर आपको ये देखना है कि मेरा मूलांक नंबर 7 है, ठीक है, और मेरा इसके साथ लव रिलेशनशिप है, उसका अगर फॉर एग्जांपल डेट है, कोई एक डेट ले लेते हैं हम, 11 दिसंबर 1984, ठीक है। अब इसका भी हम मूलांक निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसका भी डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, इसको भी सिंगल डिजिट में ले लेंगे। 1 + 1 = 2। हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि 7 और 2 की कैसी बनेगी, एक दूसरे से बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। हम उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो हम ये चीज़ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ 5 है तो उसको सिंगल डिजिट में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 5 है। किसी की सिंगल डिजिट 1 है तो ऑलरेडी 1 है, तो उसको सिंगल डिजिट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना मूलांक नंबर सीधा 1, जिसका मूलांक नंबर 5 है, वो 5 नंबर ही पकड़ ले। आशा रखता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम 1 से 5 नंबर मैं यहाँ पे जो लिखने जा रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिए। 1 नंबर, 1 नंबर सबको पता है, 1 नंबर सन का है। सन, तेज, लीडरशिप, अट्रैक्टिव, ठीक है। अभी सन को हम क्या कहते हैं, सन को हम किंग भी कहते हैं। किंग मतलब राजा, ठीक है। दूसरा नंबर है मून। मून एक ममता का नंबर है, इमोशनल का नंबर है, इसको हम कहते हैं ममता। ममता के नाम से लेते हैं, ममता। मून मतलब क्वीन। क्वीन मतलब इस राजा की रानी। ठीक है, 1 नंबर हो गया राजा। हम इसी हिसाब से समझेंगे कोई एक राज्य है जहाँ राजा राज कर रहा है, ठीक है, तो वो 1 नंबर को हम राजा समझेंगे, किंग समझेंगे। 2 नंबर को हम समझेंगे रानी, ठीक है, राजा की रानी हो गई। अब हम 3 नंबर किसका है दोस्तों, आपको पता ही है, 3 नंबर है जुपिटर का। जुपिटर मतलब गुरु। गुरु मतलब हम जिससे शिक्षा लेते हैं, हम जिससे ज्ञान लेते हैं,
तो ये 3 नंबर के लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, ज्ञान बांटते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ज्ञान ही बांटते हैं, इनके पास ज्ञान अच्छा रहता है। तो हम गुरु को एक पदवी देंगे, उसको हम कहेंगे राजगुरु। राजगुरु कौन होता है? राजगुरु होता है जहाँ पे राजा राज कर रहा होता है, उसका एक राजगुरु होता है। इसको हम यहाँ पे ऐसे हैं, राजा कोई भी काम करता है, ठीक है, तो राजगुरु उसको अच्छी सलाह देता है, राजगुरु के हिसाब से एडवाइस से वो चलता है, ठीक है। तो ये राजगुरु होता है वहाँ का। अब राजगुरु की राजा की बनती है कि नहीं बनती वो भी हम आगे देखेंगे, राजगुरु की रानी की बनती है कि नहीं बनती है वो भी आगे देखेंगे, और क्यों बनती है क्यों नहीं बनती वो भी आगे हम समझेंगे। चौथा नंबर है राहु। वाह भाई वाह, राहु। राहु और केतु का नाम हमने कई जगह पे सुना हुआ है। कहीं पे हम बैठे होते हैं दोस्तों के बीच में तो हम बोलते हैं राहु और केतु है, ठीक है, ऐसा हम मजाक करते हैं। तो राहु एक बहुत चालाक है, मतलब उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, वो एडवांस में सोचता है, क्रिएटिव है, इल्यूशन भी पैदा करता है, ठीक है। तो राहु को हम क्या नाम देंगे? राहु को हम नाम देंगे गुप्त आचार्य। गुप्त आचार्य, ओके। अब गुप्त आचार्य का काम क्या होता है वो समझ लीजिए। गुप्त आचार्य का काम है वो राजा को इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, कि राज्य में क्या चल रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, आगे जाके क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें गुप्त आचार्य का है। तो ये गुप्त आचार्य हमेशा राजा को गुप्त चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देता है। वो भी आगे हम देखेंगे कि ये राजा की और राजा की और किंग की बनती है कि नहीं, उसकी क्वीन के साथ बनती है कि नहीं, वो भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 5। आज हम 5 नंबर तक ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 5 के बाद के नंबर देखेंगे। 5 नंबर है मरकुरी का। मरकुरी, ओके। मरकुरी मीन्स बुध। इसको हम नाम देंगे युवराज। युवराज कौन होता है? कमेंट में लिखे जिसको पता हो। युवराज होता है राजा का बेटा, राजा का पुत्र, ठीक है। अब ये 5 नंबर ही एक ऐसा नंबर है जिसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, उसकी सबके साथ बनती है। उसकी 1 के साथ भी बनेगी, उसकी 2 के साथ भी बनेगी, 3 के साथ भी बनेगी, ठीक है। उसका कोई दुश्मन नहीं। वो भी हम आगे देखेंगे कि इसको किसके साथ अच्छी बनती है और किसके साथ नहीं बनती है। आशा रखता हूँ आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं, जैसे मैंने आगे आपको बोला था कि मूलांक निकाल दिया हमने, अब एक दूसरे की कैसे बनेगी। अगर समझो कि किसी का मूलांक नंबर 1 है और सामने वाले का भी मूलांक नंबर 1 है, ठीक है। समझो कि आपका मूलांक नंबर 1 है और आपकी पत्नी का भी मूलांक नंबर 1 है। अब होगा क्या? दोनों राजा, दोनों किंग, दोनों स्ट्रांग, ठीक है। तो आपको पता है अगर राजा राजा इकट्ठे होंगे तो क्या होगा? वेरी एग्रेसिव कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दोनों नंबर है वो खुद की ही बात रखने के लिए एग्रेसिव रहेंगे। दोनों
अपनी अपनी मनमानी करेंगे, क्योंकि दोनों राजा है। सुनने वाला कौन, वो भी कहे मैं भी राजा हूँ, वो कहे मैं भी राजा हूँ, ठीक है। तो एक और एक जो नंबर है बहुत एग्रेसिव नंबर है, तो ये एवरेज है, एवरेज गुड नंबर है, ठीक है। इतना अच्छा नंबर नहीं माना जाता है एक के साथ एक। पार्टनरशिप करोगे दूसरे, अगर आपका नंबर एक है और आपने आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, उसका नंबर भी एक है, तो होगा क्या, बहुत ही एग्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है। एग्रेसिव इसलिए हो जाएंगे, वो अपनी मनमानी करेगा, वो कहेगा जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, आप कहोगे मैं कह रहा हूँ वो सही है, ठीक है। तो एक और एक से पार्टनरशिप करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। चलो ठीक है, अभी हम आ जाते हैं 2 नंबर पे। एक मूलांक और दूसरा मूलांक, एक की 2 के साथ कैसे बनेंगे, या तो 2 की 1 के साथ कैसे बनेंगे, ठीक है। अभी एक हो गया किंग, 2 नंबर हो गया क्वीन, ठीक है। एक हो गया राजा, दूसरा रानी, यह है गुड कॉम्बिनेशन, ओके। क्योंकि रानी हमेशा राजा की सुनती है। आजकल की बात अलग है कि बीवियाँ हस्बैंड की नहीं सुनती है, बट कहने का मतलब है एक और दोनों 2 नंबर की कॉम्बिनेशन अच्छा है, ठीक है। आप उसके साथ मैरिज भी कर सकते हैं या तो पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर है क्वीन और दूसरा है क्वीन, वो एक दूसरे की सुनेंगे। अब हम देखेंगे 1 और 3। इधर हम ले लेते 3, या तो 3 और 1। अब उल्टा भी ले सकती हो, किसी का 3 नंबर है और सामने वाले का 1 नंबर है तो भी वो सेम रहेगा, या किसी का 1 नंबर है सामने वाले का 3 है तो भी सेम रहेगा। ओके, अभी मैंने आपको बताया था 3 नंबर किसका है। 3 नंबर है राजगुरु का। कौन है, राजगुरु। राजगुरु बोले तो जुपिटर, ज्ञान का भंडार, गुरु। अब राजा हमेशा राजगुरु की सलाह लेता है और सलाह लेने के बाद आगे बढ़ता है, इसलिए दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। और राजगुरु भी हमेशा राजा के लिए और राज्य के लिए अच्छा ही सोचता है, तो ये गुड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा। अब हम लेंगे 4 नंबर। वाह भाई वाह, 4 नंबर आ गया राहु का। राहु मतलब गुप्त आचार्य, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये मैंने नाम इसलिए दिए कि आपको इजीली समझ में आए। गुप्ताचार्य, राजगुरु, रानी, राजा, राजा का पुत्र। आप अच्छे से स्टोरी समझ पाओ कि नंबर एक दूसरे से क्यों अच्छे कॉम्बिनेशन है और क्यों एंटी है, ये समझने के लिए स्टोरी बनाई है, ठीक है। तो राजा और गुप्ताचार्य, मैंने आपको पहले ही बताया कि गुप्त आचार्य का काम क्या है। गुप्त आचार्य वो राजा को गुप्त जो इन्फॉर्मेशन है वो देता है, ठीक है, कि अभी राज्य में क्या चल रहा है, तो उनकी अच्छी बनती है। तो ये गुड नंबर है। 1 और 4 का और 4 और 1 का गुड कॉम्बिनेशन है। अगर पार्टनरशिप भी करना है तो भी ठीक है, लव है वो मैरिज के लिए, ये दोनों नंबर अच्छे हैं। अभी हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, 5 नंबर।
5 नंबर मैंने बताया था, 5 नंबर मरकुरी का नंबर है। बुध, बुध का मतलब हो गया अपने उसका नाम दिया है हमने युवराज, युवराज। युवराज के साथ तो सबको बनानी पड़ेगी, नहीं बनाएंगे तो राजा उसका गला अलग कर देगा। ये हो गया राजा का पुत्र। ये 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके सबके साथ बनती है। तो 1 और 5 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा नंबर है, वेरी गुड। आशा रखता हूँ आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। अभी हम आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर, दो नंबर किसका है? क्वीन का। क्वीन माने रानी। भाइयों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो कमेंट करें। दो और एक, ऑलरेडी हम 1 और 2 पहले देख चुके हैं, तो 2 और 1 उसी में रहेगा। अभी हम देखेंगे 2 और 2, 2 और 2। 2 और 2 का जो नंबर है वो एवरेज माना जाता है, क्योंकि क्वीन और क्वीन, रानी और रानी, ठीक है। आपको भी पता है 2 लेडीज एक जगह पे इकट्ठी होती है तो क्या होता है, दोनों क्वीन एक साथ, कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है, डिसीजन लेने में डिले होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों सेम नंबर है, आपका भी अगर 2 नंबर है और सामने अगर किसके साथ पार्टनरशिप करना है उसका भी 2 नंबर है, तो आप मत करें, क्योंकि इसमें क्या होगा, फालतू का कन्फ्यूज़न होगा, फालतू का डिसीजन लेने में डिले होगा। तो जो आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप कर नहीं पाओगे। एवरेज गुड, एवरेज गुड लिख रहा हूँ, बट आप इसको एंटी ही समझे। अब हम आ जाते हैं 2 और 3, जो ऑलरेडी पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, 2 और 3 का, 3 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर क्या है? तो है राजगुरु। राजगुरु है, ठीक है। तो क्वीन हमेशा राजगुरु की सुनती है, उसका आशीर्वाद लेती है, उसकी एडवाइस मानती है, ठीक है। और राजगुरु भी उसको अच्छी एडवाइस देता है, क्योंकि उसको पता है रानी एक जो किंग है उसकी पत्नी है। वैसे भी राजगुरु का काम अच्छा ही रहता है, राजगुरु सबको अच्छी सलाह देते हैं, तो ये राजगुरु और क्वीन की अच्छी बनती है, तो ये गुड नंबर है, गुड कॉम्बिनेशन। अब हम आ जाते हैं 2 और 4 पे। ओके, 4 नंबर फिर से आ गया राहु। राहु मतलब गुप्त आचार्य। वाह भाई वाह, गुप्त आचार्य। अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है, ये दोनों एंटी नंबर है। अब आप पूछोगे कैसे एंटी नंबर है? ठीक है, 4 की तो 1 के साथ बनती है, तो 4 की 2 के साथ भी बननी चाहिए, ऐसा नहीं है। अब इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि रानी और गुप्त आचार्य की इसलिए नहीं बनती, क्योंकि जो गुप्त आचार्य है
वो सारी गुप्त चीज़ें राजा को बताता है। महल में क्या चल रहा है, महल के बाहर क्या चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं। तो रानी को कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि कहीं ये जो गुप्ताचार्य है मेरी चुगली ना कर दे, मेरी सहेलियों की चुगली ना कर दे, जिससे राजा है वो नाराज ना हो जाए उससे। ठीक है, तो इसी रीज़न से 2 और 4 नंबर की नहीं बनती है, हम ऐसा समझेंगे। ठीक है, तो 2 और 4 नंबर पार्टनरशिप ना करें। रिलेशनशिप में भी देखें 2 और 4 नंबर ना करें, ये दोनों एंटी नंबर है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 5 नंबर पे। बहुत तगड़ा नंबर 5 नंबर। 5 नंबर है युवराज का। भाई युवराज है, युवराज, क्रिकेटर वाला युवराज नहीं। राजा का पुत्र है, राजा का। ओके, 2 और 5 नंबर की बहुत अच्छी बनती है क्योंकि माँ और बेटा है। इसको हम वेरी गुड कॉम्बिनेशन कहेंगे। 2 और 5, 2 है रानी। अब हम देखेंगे 3 नंबर के रिलेशन। ये हो गया 3 नंबर। ओके, 3 नंबर किसका है? 3 नंबर है जुपिटर का। जुपिटर माने तो गुरु, गुरु ज्ञान, ज्ञान, राजगुरु। हम यहाँ पे इनको नाम देंगे राजगुरु। ओके, हमने ऑलरेडी 1 और 3 का कॉम्बिनेशन देख लिया है। ठीक है, 1 और 3 हो या 3 और 1 हो, दोनों एक ही चीज़ है। 2 का भी हमने देख लिया है, 2 के साथ भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे 3 का 3 के साथ। राजगुरु का राजगुरु के साथ। ओके, राजगुरु ज्ञान का भंडार है, ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी होते हैं लोग। तो अब राजगुरु और राजगुरु एक साथ मिलेंगे तो क्या करेंगे? ज्ञान की बातें ज़्यादा करेंगे वो लोग। ठीक है, ज्ञान का मिसयूज़ भी हो सकता है। कई बार तो लोग बहुत गप्पे मारने लग जाते हैं, क्योंकि आपके साथ आपके जैसा बंदा मिलेगा तो क्या होगा? अब अगर आप गप्पे मार रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, तो वो भी ज्ञान देगा। आप गप्पे मारे तो वो भी गप्पे मारने लग जाएगा आपके साथ। ठीक है, तो ये दोनों क्या है कि बहुत ज्ञान बांटेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो ये दोनों पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को ज्ञान दे दे के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा नंबर है। और ऑल ओवर ये देखिए तो ये नंबर अच्छा है, गुड। 3 और 3 की एक दूसरे से बनती है। अब हम देखेंगे चार नंबर क्या कहता है। 4 नंबर राहु, गुप्त आचार्य, गुप्त आचार्य। अब होगा क्या? गुप्त आचार्य और राजगुरु के बीच, ठीक है, ये दोनों नंबर एक दूसरे के एंटी है। क्यों एंटी है? तो राजगुरु जो है वो क्या है
अपना काम अच्छे से करना जानता है, वो जो भी काम करेगा अच्छे से करेगा, सही से करेगा, ठीक है, सही सलाह देगा, कोई उल्टे काम करने को नहीं बोलेगा। जबकि गुप्त आचार्य जो है उसका काम क्या है, वो बहुत चालाक है। राहु का नंबर बहुत चालाक है, वो बहुत क्रिएटिव है। वो कुर्सी पे बैठ के, चेयर पे बैठ के प्लानिंग कर लेगा। उसको 4 नंबर वाले को सबसे ज़्यादा शॉर्टकट पसंद है। काम कर लेंगे, मेहनती रहेंगे, बट उनको शॉर्टकट पसंद है। शॉर्टकट से काम कैसे करना है, चालाकी से काम कैसे करना है, वो चालाकी बहुत उपयोग करते हैं। तो होता क्या है कि राजगुरु को सब चीज़ें पसंद नहीं है, चालाकी, शॉर्टकट, ठीक है, ये सब चीज़ें उसको पसंद नहीं है। 3 नंबर वालों को पसंद नहीं रहती है। अब 3 नंबर 4 नंबर एक साथ रहेंगे तो होगा क्या, 3 नंबर वाला कहेगा यार नहीं, ये हम जो काम करेंगे हम तो इस हिसाब से करेंगे और शॉर्टकट मैं नहीं लूँगा। 4 नंबर बोलेगा पागल है क्या यार तू, अगर ये काम ऐसे हो सकता है, यहाँ बैठे बैठे हो सकता है, तो उधर जाने की कहाँ ज़रूरत है, एक फ़ोन पे काम हो सकता है तो उधर वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। तो ये 4 नंबर वालों की सोच रहती है, टेबल पे बैठ के काम कर लेंगे, काम पूरा करेंगे, बट वो शॉर्टकट चालाकी का है। तो 3 नंबर में चालाकी नहीं है, वो ज्ञानी है, वो ज्ञान बांटता है। तो इस कारण 3 नंबर और 4 नंबर की नहीं बनती है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से एंटी है। अब हम आ जाते हैं 5 नंबर पे। वाह भैया, 5 नंबर युवराज। 5 और 3 नंबर हमने पहले देख लिया था, ठीक है, कि 5 और 3 नंबर की कैसे बनती है। अब हम देखेंगे 4 नंबर तो आ गया, 5 नंबर भी आ गया। अब हम 4 नंबर देखेंगे। यहाँ पे राहु, बिल्कुल चालाक, गुप्त आचार्य। अब हमने ऑलरेडी 1 और 4 देख लिया है, ठीक है, तो फिर से नहीं देखेंगे। 2 और 4 देख लिया है, वो भी हम फिर से नहीं देखेंगे। 3 और 4 भी हमने देख लिया है, तो वो भी हम फिर से नहीं देखेंगे। तो कौन सा नंबर है, 4 और 4, राहु और राहु, गुप्त आचार्य और गुप्त आचार्य। अब गुप्त आचार्य और गुप्त आचार्य दोनों एक दूसरे के एंटी है। कैसे एंटी है, दोनों ही एक जैसे सोच के है, दोनों ही अपना अच्छा दिखाना चाहेंगे, दोनों ही राजा के सामने अच्छा बनना चाहेंगे, ठीक है। वो अपना अच्छा दिखाएगा कि देखो मैं जो कर रहा हूँ सबसे बेस्ट है, जो मेरा प्लान है सबसे बेस्ट है। दूसरे वाला भी बोलेगा जो मैं कह रहा हूँ बेस्ट है, मेरा प्लान बेस्ट है। ये दोनों नंबर अगर एक साथ इकट्ठे होते हैं ना, तो इनकी चालाकी, इनकी बुद्धि, इनकी गुंडागर्दी, तो इस चक्कर में क्या हो सकता है कि ये लोग गलत संगत में भी पड़ सकते हैं। गलत संगत, गलत आदत, दोनों की सोच एक जैसे होने के कारण, शॉर्टकट यूज़ करने के कारण, ठीक है, ये लोग कई बार किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। इनकी वाणी भी ऐसी हो जाएगी, खूब कड़वी वाणी रहेगी इन लोगों की, बहुत कठोर रहेंगे ये लोग। ये लोग खुद की वाणी के चक्कर में, कठोर वाणी के चक्कर में खुद के ही रिलेशन खराब कर लेंगे। तो अगर इनको पार्टनरशिप करनी है, अगर फॉर एग्जांपल मैं 4 नंबर हूँ मूलांक का, सामने वाला 4 नंबर है मूलांक का, तो ये लोग कैसे किस चीज़ में पार्टनरशिप कर सकते, जैसे मीडिया हो गया, मशीनरी है, डेवलपमेंट में कुछ काम करना है, रियल एस्टेट है, ठीक है,
तो इस चीज़ों में ये लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ों के लिए एंटी है, नॉट गुड, ठीक है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा 4 और 4 नंबर किसी के साथ पार्टनरशिप करे, ठीक है। 4 और 4 हस्बैंड वाइफ है, या तो 4 और 4 के रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये सब, ये 4 और 4 नंबर एक दूसरे के देख के आगे चले। नेक्स्ट 5 नंबर ऑलरेडी आ चुका है, 5 और 4 जो हमने आगे ऑलरेडी देख लिया है। गुप्ताचार्य और युवराज दोनों की अच्छी बनती है, गुड नंबर है। एक राहु है, गुप्ताचार्य, एक युवराज है। युवराज की सबके साथ बनती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 5 नंबर, 5, 5 नंबर है युवराज, ठीक है। 1 और 5 राजा और युवराज दोनों की अच्छी बनती है, ऑलरेडी हमने पहले देख लिया है। अब 2 और 5 भी हमने देख लिया है, 3 और 5 भी हमने देख लिया है, 4 और 5 भी हमने देख लिया। अब आ जाते हैं 5 और 5। 5 और 5 अच्छा नंबर है, दोनों युवराज है, ठीक है। गुड कॉम्बिनेशन। दोनों नंबर अच्छे हैं। तो आशा रखता हूँ जो मैंने आपको अभी तक 1 से 5 नंबर का जो भी कॉम्बिनेशन है, जो भी रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अगर आपको और भी बेहतर कुछ समझना है, और ही बेहतर कोई वीडियो देखना है, या आप चाहते हैं अच्छा और भी वीडियो कुछ बनाओ आपके लिए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। वो कमेंट हम ज़रूर पढ़ेंगे और उस कमेंट के आधार पे आपको क्या चाहिए वो वीडियो हम बनाएंगे और वो वीडियो हम अपलोड भी करेंगे। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार।